जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया है उसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर क्या है कि एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर एक फ्लूइड पड़ा है और इस कंटेनर को हम ओमेगा से रोटेट कर देते हैं इसके सेंटर के अबाउट। तो इसकी जो शेप हो जाएगी फ्लूइड की वो कुछ ऐसे हो जाएगी। वैसे क्यों होगी? क्योंकि जो हर एक पॉइंट पे जो फोर्स लग रही होगी इस डायरेक्शन के अंदर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि होगी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, बट एक्स जो है ये वेरी करेगा डिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो उस वजह से जो सरफेस होगी, क्योंकि एक्स बढ़ता जाएगा, तो मैंने आपको बताया था जैसे अगर दो फोर्सेस हैं, ये F1 है और ये F2 है, ठीक है। तो जो सरफेस होती है वो हमेशा रिजल्टेंट जो आता है यानी F नेट जो आता है इसकी नॉर्मल डायरेक्शन में होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर F की वैल्यू बढ़ा दूँ तो रिजल्टेंट क्या आएगा? कुछ ऐसा आएगा। उससे डायरेक्शन क्या होगी? कुछ ऐसी होती जाएगी, यानी स्लोप जो है इंक्रीज करती जाएगी। तो यहाँ पे भी यही है, ये यहाँ पे 0 थी, इससे ये स्लोप इंक्रीज करे जा रही है। तो सरफेस हमारा कैसा आएगा? कुछ ऐसा आ जाएगा, पैराबोलिक टाइप या सर्कुलर टाइप, कुछ भी हो सकता है, जिसके अंदर स्लोप जो है हमारी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि f की वैल्यू बढ़ रही है। f की वैल्यू कितनी है? mx ओमेगा स्क्वायर। x की वैल्यू बढ़ेगी तो f1 की वैल्यू बढ़ेगी और f नेट थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ओके। तो अब अगर हम माने कि जो नेट फोर्स है r डिस्टेंस पे, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो C पॉइंट है, यानी जहाँ पे इसका लेवल है, इसी के लेवल पर अगर हम r डिस्टेंस पे, हमको किसी भी r डिस्टेंस पे प्रेशर बताना है, तो प्रेशर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये फाइंड आउट करना है, कि ये प्रूव करना है दैट P शुड बी इक्वल्स टू P नॉट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस रो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2, ओके। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो tan थीटा आएगा, यानी जो नेट रिजल्टेंट का थीटा आएगा, तो वो कितना आएगा? अगर mg इस डायरेक्शन के अंदर है, ये रिजल्टेंट है जो कि थीटा बना रहा है, ये वाली वैल्यू कितनी है? m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो tan थीटा कितना हो गया? m ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन mg, ठीक है। m से m कैंसिल हो गया। अब tan थीटा की क्या वैल्यू होती है? सरफेस की होती है dy बाय dx। किसी भी सरफेस की अगर आपको स्लोप दे रखी है, यानी किसी भी सरफेस का, इस सरफेस का आपको थीटा गिवन है, तो वो कितनी होती है? स्लोप tan थीटा इज इक्वल्स टू dy बाय dx होती है। इसको हमने यहाँ पे डाल दिया, dy बाय dx इज इक्वल्स टू x ओमेगा स्क्वायर अपॉन g। ये चीज आप काफी ज्यादा पढ़ेंगे मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो उससे आपको ये क्वेश्चन काफी इजी लगेगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे क्या आएगा? dx को हम इधर ले गए और इसको दोबारा इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम 0 टू y, और इसको इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम 0 टू x। 0 टू y क्यों करा? क्योंकि यहाँ पे जो हाइट है ये 0 है और फाइनली कितनी होगी? मान लिया कुछ y होगी, ठीक है। और x क्या होगा? यहाँ से डिस्टेंस कितना है? 0 है, यहाँ पर, यहाँ से x है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से x इंटीग्रेट कर दिया, आपकी वैल्यू आ गई y की। यानी किसी भी r डिस्टेंस पे अगर मेरा कुछ ऐसा सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ से किसी भी r डिस्टेंस पे आपकी ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये r डिस्टेंस है या x डिस्टेंस है, तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो जब आपकी y की वैल्यू आ गई इस पॉइंट पर, ठीक है, तो आप सिमिलरली वही जो आपका वो होता है कंटेनर बनाने वाला तरीका जो मैंने आपको बताया था, एक एलिमेंट लेते हैं कंटेनर का। अगर आप इस डिस्टेंस पे एक कंटेनर मान लें, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, A और B के बीच में वो निकालें, तो क्या आएगा? PR, यानी यहाँ पर कितना होगा? PB कितना होगा? P नॉट प्लस, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है जो कि mx ओमेगा स्क्वायर है। तो वर्टिकल डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट देखेंगे हम सिर्फ, उसके अंदर क्या आएगा? PB पर, PB विल बी इक्वल्स टू P नॉट यहाँ पर A पर प्लस रो जी इंटू वाई, ओके। और y की वैल्यू आप यहाँ पे डालेंगे ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, ये रही यहाँ से ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2g, g से g कैंसिल हो जाएगा और आपका ऊपर वाला फॉर्मूला आ जाएगा। सो दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, या मतलब इसके अंदर आप सिस्टमैटिकली चलें तो आपको ये काफ़ी मुश्किल नहीं लगेगा। ऐसे क्वेश्चन आपका इतना लेवल हो जाना चाहिए धीरे धीरे सॉल्व करते करते कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लगे।